नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के जो सभी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है। उससे पहले मैं प्रश्न की बात करूँ उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा चैनल है उदयना के गुरु जी के नाम से। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, है ना। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है ना। कह रहा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, कौन थे, प्रथम पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो हम लोग थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। पूछ रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप हम लोग के देश में जो है, हम लोग कितना महाद्वीप है? हम लोगों का 7 महाद्वीप है ना। 7 महाद्वीप है, 7। तो सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप वो कौन सा महाद्वीप है? वो हम लोग का है एशिया महाद्वीप, है ना। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि देशांतरों की कुल संख्या है। पूछ रहा है देशांतरों की कुल संख्या कितनी है ना। देशांतरों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो इसका सही से आंसर हो जाएगा 360, यानी कि 360। 360 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। पाँचवा, यहाँ पर हम लोग 10 प्रश्न करेंगे और जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है पूना समझौता किन दो लोगों के मध्य हुआ था? पूना समझौता किन दो लोगों के मध्य हुआ था? अभी इसकी बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है पूना समझौता किन दो लोगों के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य हुआ था, है ना। गांधी और अम्बेडकर के मध्य में क्या हुआ था? पूना समझौता हुआ था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 6वां क्वेश्चन। देखो हम लोग टाइम बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों का समय बहुत ही कीमती है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। और यहाँ पर कह रहा है 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे ना। जो संविधान सभा बनी थी उसमें पूछ रहा है सदस्यों की संख्या पूछ रहा है ना, कितने सदस्य थे। तो इसमें जो सदस्य थे 389 थे। कितना? 389। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 389। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 7वां क्वेश्चन। कह रहा है साइमन कमीशन में कितने भारत के सदस्य थे? ठीक है ना। पूछ रहा है क्वेश्चन साइमन कमीशन में कितने जो थे भारत के सदस्य थे। तो भाई लोग बता देता हूँ कि इसमें एक भी भारत सदस्य नहीं थे। इसमें भारत सदस्य एक भी नहीं थे ना। इंडिया के लोग एक भी नहीं थे। इंडिया के लोग नहीं थे, एक भी नहीं थे। ठीक है। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन कह रहा है गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता। देखो हम लोग दो दल था हम लोग के पास। हम लोग का दो दल था, दो दल। एक गरम था, एक गरम दल था, एक क्या था? नरम दल था। तो जो गरम दल के नेता थे, जो गरम दल के नेता थे वो कौन थे? वो थे फिरोज शाह मेहता, है ना। फिरोज शाह मेहता याद कर लीजिएगा, गरम दल के नेता। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था हम लोगों का, क्वेश्चन कह रहा है 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मैं आप लोग बता दूँ तो इसका आंसर सही हो जाएगा मेरठ से प्रारंभ हुआ था, है ना। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ।
लास्ट और अंतिम प्रश्न कह रहा है 10वां। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था भाई? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर, है ना। बहादुर शाह जफर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, डन। तो आज के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।